हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है वीआरजे एक्सप्लेनर में। और हम स्कूल स्पोकर्स का एपिसोड 3 लेकर आ चुके हैं, डुलेक्स बैक टू बैक। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है, जिससे आगे लड़की कहती है, अरे आपको क्या हुआ? और तभी लड़की अपने मन में कह रहती है, ये मेरा क्लासमेट हान जियाओमी है। और वही लड़का इस लड़की को कहता है, क्या तुम बूढ़ी हो गई हो? क्या आपका किसी ने दिल तोड़ दिया? आपका चेहरा एक दुखी इंसान की तरह लग रहा है। क्या आपको किसी ने छोड़ दिया? मैंने तुमसे कहा था, क्लास 1 का स्टूडेंट विश्वास के काबिल नहीं है। तुम मेरे साथ ही ठीक थी। मैंने अपनी बात खत्म करी ही थी और उसने अचानक मेरे हाथों को कस के पकड़ा। मैंने कहा, मेरा हॉस्टल प्रेत आत्माओं से भरा हुआ है। मैं लगभग डर से मर ही गया था। तभी उस लड़की ने अचानक से पूछा, आप हकीकत में कौन हो? तभी एक लड़की बताती है, हमारे हॉस्टल में जिया होंग और जिया ओलेन नाम के 2 स्टूडेंट हैं। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी कारण से उनके बीच में दूरियां आ गई। वह हमारे हॉस्टल में लगभग हर दिन लड़ते थे। उनकी अपनी दोस्त लिली ने खुद को उनके झगड़ों के बीच हमेशा फंसा हुआ पाया। लिली, जो कि एक बहुत अच्छी इंसान थी, वह अपने किसी भी दोस्त को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लिली कहती है, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया आप दोनों लड़ना बंद करें। आप दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। तभी लिली की एक दोस्त का हाथ पकड़ कहती है, आपके पास केवल एक बेस्टी हो सकती है लिली, केवल आप और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं। लिली कहती है, तुम सही हो। तभी लिली की दूसरी दोस्त, जिसका नाम जाओलिन है, वो कहती है, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। तभी लिली कहती है, जाओलिन तुम भी सही हो। अपने दोस्तों को गले लगाकर कहती है, किसी भी मामले में और बहस ना करके हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप कहते हैं कि हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप पूरे समय जियोलेन को देख रहे थे। मुझे लगता है कि आप पक्षपाती लिली हैं। जियाहोंग ने देखा, लिली की आंखें इधर से उधर हिल रही हैं। जियाहोंग बोलती है, लिली क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है? ये तुमने कैसे किया? क्या आपने एक कोरियाई नाटक देखा है? मैंने सोचा था कि आंखों के लिए पॉपसाइज फाइस्टिक ओम्स में विचलन करना असंभव था, कि यह विशेष प्रभावों के माध्यम से पूरा किया गया था, लेकिन लिली ने असंभव को संभव साबित कर दिया। तभी लिली बोलती है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। मैं आप दोनों के साथ सामान्य व्यवहार करती हूँ, और जब मैं बोलती हूँ तो आप दोनों को ही देख रही होती हूँ। इसी तरह लिली ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना तक हर दिन खुद को उनकी लड़ाइयों के बीच फंसा हुआ पाया। एक दिन ये तीनों टहल रहे होते हैं। तभी एक दोस्त कहती है, चलो रेमन लेके आते हैं। जो नई रेमन की दुकान खुली है, वहाँ से रेमन लेकर आते हैं। और तभी दूसरी दोस्त कहती है, मैं बर्गर खाऊंगी, मैं बर्गर लाने जा रही हूँ। तभी लिली कहती है, चुप रहो पेटू सुअर। तभी जियोहोंग कहती है, मैं फिर से कह सकती हूँ कि तुम बकवास करती हो। जियाओलिन कहती है, मैं तुमसे बकवास करते करते थक गई हूँ, चलो लिली कुछ रेमन खाते हैं। तभी जियाओलिन कहती है, लिली मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करती हूँ ताकि हम बर्गर लेकर आएं। तभी लिली कहती है, ओह तुम लोग मेरा इंतजार तो करो। लिली ने अपनी बात खत्म ही की होती है, तभी अचानक से उसके पीछे गाड़ी आ जाती है और लिली गाड़ी को देखकर अपना बचाव कर पाती, उससे पहले ही उसकी इस गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है। जियोहोंग हमें बताती है कि उस दिन उस भयानक दुर्घटना में लिली की मृत्यु हो गई। फिर कल रात 7वें दिन जब मैं वह गुजरी, कुछ भयानक हुआ। मैंने आधी रात में बाथरूम का यूज़ किया। उसके बाद जब मैं वापस से अपने बिस्तर की ओर चल रही थी, तब मुझे चकित कर देने वाला एहसास हुआ। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे मेरे शरीर में एक कपकपी महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक जानी पहचानी हस्ती मेरे हॉस्टल के कमरे में प्रवेश कर रही है।
मैंने देखा, वो लिली नहीं हो सकती। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर कमरे में प्रवेश किया। मैंने दरवाजा खोला और आधे दरवाजे के अंदर से मैंने झांका। मैंने देखा कि लिली की लाश उसके सबसे अच्छे दोस्त सियोलैन की सबसे ऊपर वाली चारपाई के नीचे फंसी हुई थी। जब वह नीचे की तरफ सियोहोंग की ओर मुड़ी तो नीचे की चारपाई में सो रही थी। उसकी लाश से लगातार खून टपक रहा था। लिली का खून लगातार उसके चेहरे पर टपक रहा था। सियोहोंग भी काफी भयानक लग रही थी। सियोहोंग अपनी आधी नींद में कहती है, मम, ये क्या पानी है? इतना ही बोलते ही जब वो ऊपर देखती है तो लिली कहती है, हम तीनों हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे, ही। लिली के क्रीपी स्माइल के बाद सीन बदलता है। हम कुछ स्टूडेंट को बात करते हुए सुनते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, वाह। तभी दूसरा स्टूडेंट बोलता है, क्या आप वास्तव में उन एक के बाद एक डरावनी कहानियों के डीलक्स संस्करण की तरह लग रहे हैं? क्या आप मजाक करना बंद कर सकते हैं? मैं डर से लगभग मर ही गया था। अगर आज रात लिली फिर से दिखाई दे तो क्या होगा? ओह, वो शायद नहीं हो सकता। कल उसके गुजरने का 7वां दिन था। वो शायद अपने जिगरी दोस्तों को बस एक आखिरी बार देखना चाहती थी। असलियत में लिली उन दोनों को याद कर रही होगी और चिंतित थी कि वह अपनी मृत्यु के बाद भी उनके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही थी। बेचारी लिली। और ये भी सच है कि उस रात के बाद लिली फिर कभी प्रकट नहीं हुई। इस घटना के कारण सियोलैन और सियोहोंग फिर से एक दोस्त बन गए। लड़कियां वास्तव में अजीब जीव है। सो गाइस, स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक पे कमेंट जरूर जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।